हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कराए जा रहे हैं। अभी हम चैप्टर 9.2 में और उसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पिछला वीडियो जाके पूरा डिटेल से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से ना, क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या बोलता है और आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन बोलता है, दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए जहां, ठीक है, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मैं थीटा का सीधा कहने का मतलब यह है, थीटा का मान कभी भी 0 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 90 डिग्री को ऊपर जा रहा हूं माना और इसको भी एप्लीकेबल मान, ठीक है। मतलब मैंने अभी तक आपको थीटा का कौन कौन से मान पढ़ाया है। आपको मैंने टैब टेबल बनवाया है, त्रिकोणमिति चार्ट, उसमें देखोगे तो 0 डिग्री मिलेगा, आपको 30 डिग्री मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा और 90 डिग्री। मतलब थीटा का मान इन्हीं तीनों में से एक होगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये जो 5 दिख रहा है, इन्हीं में से किसी एक में आपको थीटा का मान देखने को मिलेगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं और फटाफट थीटा के मान निकालते हैं। क्योंकि थीटा का मान निकालना है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। -√3 cos थीटा बराबर क्या है बेटा, 0। ये -√3 उधर जाएगा तो +√3, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, इधर √3, ये हो गया बेटा cos थीटा। ओके, चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक cos, इधर 2 cos थीटा, इधर एक cos थीटा है, एक cos थीटा कट गया, कटा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा होगा 2 cos थीटा और इधर क्या बचा, सिर्फ √3 बचा होगा, ठीक है। ये 2 इधर गुणा में इधर जाके डिवाइड में, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, √3 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे को बताओ, कॉस के टेबल में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस के टेबल में कितनी डिग्री का मान √3/2 होता है। आप चार्ट देखिएगा, चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉस के टेबल में मैं जानता हूं कि कॉस 30 का मान कितना होता है बेटा, √3/2। ओके, कॉस से कॉस कट गया, तो थीटा का मान कितना आया बेटा, 30 डिग्री। ओके, समझ में आया आपको। चलिए ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो, ये एक तरीका है, आसानी से आपको यहाँ 30 डिग्री मिल गया, ठीक। इस क्वेश्चन को आपको कई जगह अलग तरीके से भी दिखेंगे ना इसका सॉल्यूशन। चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जरली ये भी इसका राइट आंसर है, ऐसा नहीं बोलता कि मैं नहीं है राइट आंसर ना। देखिएगा पहले ही क्वेश्चन को जैसे मैं एक तरीके से और बना रहा हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 और ये हो गया बेटा cos थीटा बराबर कितना हो गया, 0। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। दोनों में cos कॉमन है, दोनों में से मैंने cos कॉमन निकाल लिया। ओके, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में एक बार और लिख देता हूँ इसको। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर क्या है बेटा, 0। ध्यान में रखिएगा ना, दोनों में cos कॉमन है, मैंने cos कॉमन निकाल लिया, cos थीटा कॉमन। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा बेटा 2 cos थीटा, एक cos, 2 cos था, एक cos निकला है ना, और यहाँ पे बचा सिर्फ -√3 बराबर कितना है बेटा, 0। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये cos थीटा भी 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ गुणा का साइन है कि नहीं है, और 2 cos थीटा -√3 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले cos थीटा को इधर 0 के बराबर कर देता हूँ और इधर 2 cos थीटा -√3 बराबर भी क्या हो गया बेटा, 0। अब मेरे को बताओ cos के टेबल में कितने का मान 0 होता है। तो आप बोलोगे सर cos के टेबल में cos 90 का मान होता है 0, होता है कि नहीं होता है। cos से cos कट गया तो थीटा का मान आ गया बेटा यहाँ पे 90, ठीक है। चलिए दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हो गया बेटा आपका 2 cos थीटा, ये -√3 उधर जाके +√3 हो जाएगा। ओके, चलिए अगर यहाँ पे मैं cos थीटा बराबर लिखूं तो आप बोलोगे सर इधर √3 है और 2 इधर गुणा में इधर जाके भाग में। अब बताइए मेरे को cos के टेबल में कितने का मान √3/2 होता है। तो cos के टेबल में cos 30 का मान होता है बेटा √3/2। cos से cos कट गया, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा और मेरी बात सुनिएगा ना, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये दोनों आंसर सही है या गलत है। दोनों ही अपनी अपनी जगह में 100% करेक्ट है और सही है। आप बुक में देखोगे ना, हिंदी मीडियम की बुक की बात करूं मैं, सीजीबीएसई बोर्ड का, तो उसमें आपको इस तरीके से सॉल्व किया हुआ दिखेगा और उसमें आपको ये दो आंसर देखने को मिलेंगे, थीटा का मान 90 डिग्री भी, 30 डिग्री भी। ये भी अपनी जगह गलत नहीं है, इस तरीके से भी आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर देखने को मिलेगा। फिलहाल
जैसा है ठीक है, आप दोनों ही आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट, अगर आप रैंडम ही सॉल्व करना शुरू करोगे ना, आपके माइंड में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये टेक्निक आपको नहीं पता है, तो बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके से ही सॉल्व होगा और यहाँ पे थीटा का मान निकलेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ना। चलिए फिलहाल दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर पूरा डेटा इरेज करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। ये आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। मैंने क्वेश्चन को एज इट इज इस तरह से लिख लिया है। आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उस पर फोकस करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको साइन थीटा दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है। सीधी सी बात है, अगर आपको थीटा को मान निकालना है तो या तो साइन रहना चाहिए, सिर्फ साइन रहना चाहिए, या सिर्फ क्या रहना चाहिए, कॉस रहना चाहिए। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो साइन को पूरा का पूरा कॉस बना लो, या फिर कॉस को पूरा का पूरा क्या बना लो, साइन बना लो ना। तो चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं। मैंने इसको क्या करना शुरू कर दिया, साइन को कॉस बनाना चाहा तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 1। मैंने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, तो फार्मूले की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, मैंने त्रिकोणमिति अनुपात में ये सारे ही फार्मूले आपको लिखवाए है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए ये हो गया आपको फार्मूला, इसको मैंने अप्लाई किया है। आप ध्यान से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 1 जा 2 माइनस ये कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया बेटा कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हो आपको ये सोचना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको यहाँ से मैं सिर्फ इसको माइनस हटाने का प्रयास करता हूँ, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया बेटा कॉस थीटा। ये इधर ये प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1, ये प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, और ये माइनस का 1 बराबर कितना हो गया बेटा 0। चूंकि यहाँ से मैं माइनस हटाना चाहता हूँ तो माइनस पूरा हटा दीजिए। यहाँ पे कितना हो गया ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा बराबर कितना हो गया बेटा 0। चलिए इसको ठीक कर लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया आपका कॉस थीटा, माइनस 2 में से एक गया माइनस का 1 बराबर कितना बचा बेटा 0। आप ध्यान से देखिएगा मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, चूंकि ये आपको एक वर्ग समीकरण के फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे वर्ग समीकरण में अगर मैं इस वर्ग समीकरण को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करूं, मतलब मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने की विधि से अगर मैं सॉल्व करूं, तो मेरे को बीच वाले को तोड़ना पड़ेगा, ऐसे में तोड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ से भी और यहाँ से भी आप आसानी से कॉमन निकाल सको। तो इसको मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, मैंने cos थीटा को क्या किया, 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, सीधी सी बात है 2 cos थीटा में से एक cos थीटा घटाऊंगा, सिर्फ cos थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉमन देखिए कैसे निकलेगा, दोनों जगह दो कॉमन है, दो कॉमन है, दोनों जगह cos कॉमन है, cos कॉमन है, cos थीटा निकालिए, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा बेटा। उसके बाद दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे बचा आपका cos थीटा और यहाँ पे बेटा बेटा प्लस का 1, चूंकि माइनस 1 मैंने कॉमन निकाला था इस वजह से। देखिए दोनों जगह cos थीटा प्लस 1 बचा, बिल्कुल बचा है ना। cos थीटा प्लस 1 को मैं कंप्लीट रूप से कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा प्लस का 1 ये ले लिया। अब क्या बचा, ये बचा होगा 2 cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पे बचा बेटा माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0। आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं है, तो दोनों को सेपरेट कर दीजिए, यहाँ से मैं अलग कर दे रहा हूँ, देखिएगा इसको मैं लिख देता हूँ cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, और इधर 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया बेटे 0। cos थीटा प्लस 1 बराबर लिखा है तो यहाँ पे cos थीटा, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 भी। अब मेरे को बताओ cos के टेबल में 0 से लेकर 90 के बीच में कहीं माइनस 1 आता है क्या, आप बोलोगे सर नहीं, चूंकि ये मान ऋणात्मक है तो ये 0 से 90 के बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये मान क्या होगा बेटा, अस्वीकार्य होगा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा cos थीटा का मान ऋणात्मक होने की वजह से, ऋणात्मक होने की वजह से, की वजह से अस्वीकार्य है, ठीक है,
अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य है। ओके, चलिए ये लिख दिया मैंने। अब इसमें देखते हैं, ये आपका 2 cos थीटा हो गया, ये प्लस माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं cos थीटा बराबर लिखूं तो ये वन, और ये दो इधर गुणा में इधर आके भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा cos थीटा बराबर, cos कितने का मान 1/2 होता है? तो आप बोलोगे सर cos 60 का मान 1/2 होता है, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। cos से cos कट गया, तो थीटा का मान कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 60 डिग्री। ओके, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आंसर नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, फिर पूरा डेटा एरिज करते हैं। आई होप सो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पूरा डेटा एरिज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आपके पास पहले का तीसरा नंबर का क्वेश्चन उपलब्ध है। ओके, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको इसमें थीटा निकालना, और थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखिए, यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है बेटा? sec स्क्वायर थीटा। याद, अच्छे से याद रखिएगा कि हमेशा जब भी आपको किसी क्वेश्चन में थीटा का मान निकालना हो, तो या तो पूरा का पूरा डेटा क्या होना चाहिए? एक समान, कौन सा? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में होना चाहिए। या तो पूरा का पूरा सेक थीटा बना दो, या तो पूरा का पूरा क्या बना दो बेटा? टेन थीटा। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, मैंने पूरे साइन को कॉस बना लिया था, या कॉस को आप साइन बना सकते हो, वैसे इसमें भी कीजिएगा। तो चलिए कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस का 1। मैं चाहता हूं मैं sec को 10 बना दूं, तो ऐसा कोई रिलेशन है क्या आपका, या ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें मैं आसानी से sec को 10 बना सकूं? तो बिल्कुल है। 2, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1। कौन सा फार्मूला लगा है? तो मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा ना। ओके, चलिए अब गुणा करना शुरू करते हैं। ये 3 tan स्क्वायर थीटा, 2 का गुणा कीजिए, 2 एक कम 2, प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, और ये प्लस का 1। चलिए अब ये 3 tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, इधर जाके माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 3 हो गया है। ओके, चलिए अब उसके बाद 2 tan स्क्वायर, 3 tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर थीटा गया, सेम टर्म है कि नहीं? बिल्कुल है, ये भी tan स्क्वायर थीटा, ये भी tan स्क्वायर थीटा है। तो 3 tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर थीटा गया, तो क्या बचा बेटा? आप बोलोगे सर सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बचा, इधर बराबर था 3। अब ये चूंकि वर्ग है, उधर जाएगा तो रूट, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा? ये रूट 3 हो गया। ओके, मुझे बताओ 10 के टेबल में कितने डिग्री का मान रूट 3 होता है? तो आप बोलोगे सर 10 के टेबल में 10 60 का मान कितना होता है? रूट 3। तो ये रूट 10 से 10 कटा, तो थीटा का मान कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। ओके, चलिए ये हो गया आपका फटाफट आंसर। फटाफट इसको इससे शॉर्ट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा लिस्ट करता हूँ, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं ना। चलिए आपके पास सामने पहले का 4th नंबर का क्वेश्चन उपलब्ध है। फिर से आप क्या करना है, आप मेरे को बताओ। फिर से सेम वर्ड याद रखिएगा, यहाँ पे कॉस है, लेकिन यहाँ पे साइन आ गया है। सभी के सभी टर्म कैसे होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए ना, बिल्कुल। कॉस है तो सभी जगह कॉस, और साइन है तो सभी जगह साइन कर दीजिएगा। तो ज्यादा आसान क्या लगा है इसमें? दो जगह कॉस है, एक जगह साइन है, तो सीधी सी बात है, मैं साइन को क्या बना दूं? कॉस बना दूं। वही काम कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये हो गया बेटा 3 cos थीटा, ये प्लस 2 बराबर कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस 3 cos थीटा, ये प्लस 2, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तरफ ला लिया ना, सबको ध्यान में रखिएगा। ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इसको मैंने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये हो गया 3 cos थीटा, ये प्लस 2, और ये इसको माइनस को यहीं रहने दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बराबर 0। फार्मूला कौन सा लगा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक फार्मूला पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा? 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का अगर मेरे को मान निकालना हो तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीज लिखूंगा यहाँ पे ना। ओके, चलिए ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
3 cos थीटा, ये प्लस 2, माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 0। चलिए यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी प्लस का cos स्क्वायर थीटा है, तो दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। चलिए उसके बाद ये माइनस 3 cos थीटा, दो में से एक गया, कितना बचा बेटा प्लस का 1। ओके चलिए बराबर कितना हो गया 0। उसके बाद ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ये -3 cos थीटा को मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये फिर से ये टर्म आपको कैसा दिख रहा है, द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ax का वर्ग हो गया प्लस bx हो गया प्लस c बराबर कितना हो गया बेटा 0। तो इसको ब्रेक कीजिए, सेंटर टर्म को ब्रेक करते हैं कि नहीं गुणनखंड विधि में, बिल्कुल। तो मैं इसको गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करने वाला हूँ। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ बहुपद में गुणनखंड विधि क्या होता है ना, तो बीच वाले को टुकड़े में स्प्लिट कीजिए ना, ऐसा तोड़ना है कि दोनों जगह से आसानी से कॉमन निकले। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो मेरे को यहाँ भी 2 cos चाहिए ना, तो बिल्कुल ये 3 cos थीटा है, तो इसको मैं ऐसा लिख लूं, देखिए -2 cos थीटा माइनस cos थीटा, और ये +1 बराबर कितना हो गया बेटा 0। ध्यान से देखिए 3 cos थीटा को मैंने ऐसा लिखा है, चूंकि माइनस में था तो ऐसा लिख सकता हूँ। 3 cos थीटा को लिखा मैंने माइनस cos 2 cos थीटा और माइनस cos थीटा, इन दोनों को जोड़ोगे ना बेटा तो यहाँ पे कितना आएगा पता है, -3 cos थीटा आएगा। जोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आएगा ना। अब देखिए आसानी से कॉमन निकलेगा, यहाँ भी 2 cos थीटा, यहाँ भी 2 cos थीटा निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ cos थीटा, और यहाँ पे क्या बचा -1। ठीक है, कुछ नहीं बचा तो -1 बचा। अब यहाँ पे इन दोनों जगहों में, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है। मैं चाहता हूँ -1 बाहर निकले, यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे है क्या नहीं, तो साइन इंटरचेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका cos थीटा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर 0। यहाँ -1 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में -1 निकाले हम, दोनों जगह से -1 निकालोगे, जहां माइनस है वहां से तो माइनस निकलेगा, लेकिन जहां नहीं है वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। दोनों में देखिए cos थीटा -1 कॉमन है, तो मैंने लिख दिया cos थीटा -1 कॉमन। यहाँ पे क्या बचा 2 cos थीटा, और यहाँ पे बचा बेटा -1 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए दोनों ही पद 0 के बराबर है, तो इसको 20 से मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा cos थीटा -1 बराबर 0, इधर इधर 2 cos थीटा, ये -1 बराबर कितना हो गया बेटा 0, ये -1 उधर जाके +1, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 1। मेरे को बताओ cos के टेबल में कितने का मान 1 होता है, आपको पता होना चाहिए ना। तो आप बोलोगे यस सर हमें पता है, cos थीटा में cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 0 cos से cos कट गया, थीटा का मान कितना आ गया बेटा 0 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद इधर आते हैं, यहाँ पे 2 cos थीटा, ये -1 उधर जाके +1, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 1, और ये 2 इधर गुणा में, इधर जाके भाग में। cos के टेबल में कितने का मान 1/2 होता है, तो आप बोलोगे सर cos के टेबल में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने पूरा डेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम चीज आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे cos और sin के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको या तो पूरा cos बनाना पड़ेगा या तो पूरा sin। लेकिन क्वेश्चन को देख के एक चीज और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूरे बटे के फॉर्म में दिया है ना, तो सबसे पहले तो इसे कॉमन निकाल लो या फिर तिर्यक गुणन कर लो, जो करना है करो, लेकिन फटाफट इसको पहले आगे सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं cos को sin बनाऊंगा ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको मैं, दोनों में cos दिख रहा है तो मैंने cos को कॉमन निकाल लिया, cos थीटा कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 1/1 माइनस sin थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/1 प्लस sin थीटा, बराबर कितना हो गया बेटा ये 4। ओके चलिए ये हो गया आपका cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ये हो गया 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा अपॉन नीचे, ये हो गया बेटा a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। चलिए बराबर कितना हो गया बेटा, अच्छा ध्यान से रखिएगा cos थीटा, यहाँ पे ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कटा, 1 प्लस 1 कितना बचा, ऊपर में 2 बचा, नीचे में क्या बचा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हो अच्छे से cos स्क्वायर थीटा। कौन सा फार्मूला लगा है, मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा 1। आप जानते हो अच्छे से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को उधर ट्रांसफर कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग अगर आप सोच रहे हो ऐसा नहीं लिखा सब फार्मूला, तो मैं आपको बता दूं तो 1 का वर्ग 1 ही होता है ना, ध्यान से। अब एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, इधर 4 है बराबर में, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बचा बेटा आपका 2 अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 4, ध्यान से ना। चलिए ये दो दो ने 4, दो भी कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना बचा बेटा, ये 2। ठीक है, अब कॉस थीटा को इधर भेजता हूँ, 2 को इधर ला देता हूँ, तो ये कितना हो गया कॉस थीटा बराबर हो गया आपका 1/2। कॉस के टेबल में कितने का मान 1/2 होता है, तो आप बोलोगे सर कॉस के टेबल में कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कॉस से कॉस कटा, थीटा का मान आ गया बेटा आपका 60 डिग्री। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। सो गाइस आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।